वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं एक बुक समरी के बारे में और हिंदी में ये हमारा सेशन होता है। तो इसी सीरीज़ में जो हमारी आज की बुक होने वाली है वो है इंग्लिश की बेस्ट सेलिंग बुक सोफीज़ वर्ल्ड। इसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन है सोफ़ी का संसार, ये बुक है। और इसके जो राइटर हैं जस्टिन गार्डनर हैं इसके राइटर, और इसका जो ट्रांसलेशन किया गया है वो है सतपाल गौतम जी ने ट्रांसलेशन किया है। तो इसका ये जो 10th एडिशन है, ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये पीछे जो है वो राइटर की जो है पिक्चर भी लगी हुई है। तो इसमें जो इसका पब्लिकेशन है ये है राजकमल पेपरबैक्स पब्लिकेशन है। और इस बुक की जो MRP है वो 400 रुपये है। ये ऑनलाइन आपको सस्ती मिल जाती है अगर आप इसको परचेज़ करते हैं, तो ये आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में परचेज मिल जाती है। इस बुक में बताया है कि सोफ़ी का संसार पाश्चात्य जगत की दर्शन गाथा। तो अगर आपको फ़िलोसफिकल बुक्स पढ़ने में और फ़िलोसफी के बारे में जानने में इंटरेस्ट है कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो है वो दुनिया किस तरह से बनी, किस तरह से लोग आए, किस तरह से जो है धर्म बने, या फिर किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ जुड़े, तो आप ये बुक जो है वो डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। जो अगर आपको फ़िलोसफी में इंटरेस्ट है, दर्शन शास्त्र में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो ये बुक जो है ये इसके जो राइटर हैं जस्टिन जो है इसके राइटर, ये एक फ़िलासफ़ी के लेक्चरर हैं। और 1980 के दशक में जब ये बहुत अच्छे एक लेक्चरर थे, अपने कॉलेज में पढ़ाते थे, तो इन्होंने देखा कि जो स्टूडेंट्स का ना इंटरेस्ट जो है ना वो फ़िलासफ़ी में की बातों में ना दर्शन शास्त्र में बहुत कम होता जा रहा है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा है कि वो किस तरह से फ़िलासफ़ी के बारे में समझे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आजकल के टाइम में अगर आपको पढ़ने के लिए कुछ मिले तो आप क्या चीज़ पढ़ना चाहेंगे। तो उन्होंने बोला स्टूडेंट्स ने कि हम लोगों को ना नॉवेल्स पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो उनको वो बात बुरी नहीं लगी, बट उन्होंने उस बात को बहुत अच्छे से लिया और उन्होंने वही जो पूरा फ़िलासफ़ी का पूरी स्टार्टिंग से लेकर अब तक की पूरी जर्नी थी, उन्होंने उसको इस सोफ़ी का संसार नामक जो है वो बुक में जो इसको लिख दिया कि स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते हैं। इसमें करेक्टर बताया है, सोफ़ी है जो कि छोटी बच्ची है 14-15 साल की, और उसको वो अपनी मदर के साथ रहती है और उसके फादर जो है वो बाहर कहीं शिप में जो है वो बाहर काम करते हैं। तो वो एक अपनी अलग लाइफ में जी रही होती है, स्कूल आना जाना, उसकी एक फ्रेंड होती है जोआना। तो जब वो घर में आती है तो उसको जो राइटर है इसको थोड़ा सा अलग से थोड़ा सा सरप्राइज वे में इसको लिखा है, एक स्टोरी की तरह इसको लिखा हुआ है कि वो उसके जब वो घर पहुंचती तो उसको एक लेटर मिलता है उसके लेटर बॉक्स में, जिसके ऊपर उसका नाम लिखा होता है। और साथ में एक लड़की और होती है जिसके उसका और इसका बर्थडे जो है वो सेम दिन बताया गया है, हेडली नाम से। तो वो उस हेडली को ढूंढ रही होती है, उसके फादर को ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो लेटर्स जैसे उसके पास पहुंचते हैं ना उसके नाम पे, और उसमें हेडली का भी नाम लिखा होता है कि ये लेटर हेडली को भी मिलने चाहिए। तो वो उसके लिए एक क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि वो लेटर जहाँ से आ रहे होते हैं वहाँ वो जगह बहुत दूर है, बट उसके पास वो लेटर बहुत जल्दी जल्दी पहुँच रहे होते हैं और उसको नहीं पता, समझ नहीं आता कि ये लेटर मेरे एड्रेस पर क्यों आ रहे हैं, जबकि ये एड्रेस जो है वो हेडली का एड्रेस लिखा है और वहाँ पर ना जाकर। तो इस सिचुएशन में जब वो उसके पास कुछ और लेटर्स आते हैं इसके अलावा, जिसमें कि उसको एक इसमें अल्बर्टो और नॉक्स जो है वो एक बताए हैं कि वो एक दार्शनिक हैं, एक फिलोसफिकल जानने वाले बहुत अच्छे जानकार हैं। तो वो जो है सोफ़ी को बताते हैं कि वो कुछ लेटर्स जो उसको बताते हैं कि किस तरह से एक ये ज़मीन पे इस दुनिया का हमारे सामने आई, और ये दुनिया जो है वो पहले क्या आया, पहले पेड़ पौधे आए या पहले इंसान आए, और इंसान आए तो वो किस तरह से एक दूसरे से मिले। फिर उन्होंने धीरे धीरे जो इसकी जर्नी स्टार्ट करी थी, इसमें उन्होंने सबसे पहले सुकरात के बारे में बताया कि सुकरात कौन थे, उन्होंने किस तरह से अपनी जो नॉलेज थी उसके बारे में लोगों को बताया, और क्योंकि उसके बारे में उन्होंने बुक्स लिखी और उन्होंने अपने आसपास जो देखा उन बुक्स में लिखा। फिर बताया उन्होंने उनके स्टूडेंट थे अफलातून, फिर उनके स्टूडेंट थे आगे अरस्तु। तो उन सब की जर्नी लिखी है, वो एक दूसरे से किस तरह से मिले, उनकी दर्शन शास्त्र में जो उन लोगों ने अपना किस तरह से कंट्रीब्यूशन दिया, लोगों का बिहेवियर किस तरह से पता लगा, उन्होंने लोगों के बिहेवियर के बारे में लिखा। तो ये जो सारी स्टोरी है सुकरात, अरस्तु और अफलातून और इनके बाद और बहुत सारे जितने दार्शनिक आए ना, उन सब के बारे में इस बुक में जो लिखा हुआ है। तो ये जो बुक है
इसमें उन्होंने जितने भी सबके बारे में लिखा है वो इस तरह से लिखा हुआ है कि जैसे आप देख सकते हैं, तो ये जो है वो किस तरह से वो मिले और कौन कौन से, जैसे ये आप देखिए, ये यहाँ से ये चैप्टर जैसे शुरू होते हैं तो ये सब इन सब के बारे में लिखा है। फिर लोगों की सोच किस तरह से थी, तो ये पूरी स्टोरी जो है ना एक सस्पेंस में चल रही है। वो स्टार्टिंग में वो जो सोफ़ी है वो उस जो दार्शनिक उसको जो लेटर भेज रहा है उसको ढूंढती है, फिर वो मिलते हैं बड़ी मुश्किल से। मिलने के बाद फिर वो अपने उन सब सिचुएशन के बारे में बताता है, बट वो फिर ये भी पूछने की कोशिश करती है कि वो हेडली को किस तरह से जानते हैं। तो ये पूरी सिचुएशन चलती जाती है, उसमें वो बताते हैं किस तरह से चर्चिज़ आए, किस तरह से यूनान आए, किस तरह यूनानवाद आया। तो ये अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं ये बुक, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने मार्क्सवाद आया, डार्विन आया, तो इन सब के बारे में जो है ना उन्होंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ना कि बुक ऑलरेडी इतनी मोटी बुक ये है, तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं और एक अपनी उस हिस्ट्री के बारे में, फ़िलासफ़ी के बारे में जानना चाहते हैं, फ़िलासफ़ी से रिलेटेड कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ये बुक पढ़ सकते हैं। सोफ़ी का संसार, इंग्लिश में सोफ़ीज़ वर्ल्ड है। तो हमारा आज का ये जो सेशन था वो यहीं तक था। अगर आप जानना चाहते हैं कि सोफ़ी को हेडली के बारे में कैसे पता चला, तो ये बुक आप डेफिनेटली ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में, किसी और बुक हॉल के साथ या फिर किसी और तरह की वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एन्जॉय टुडे।